मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं। थैंक यू। शैलेंद्र सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू। मजा आ गया आपको। पता है मैं पहली बार शैलेंद्र सर से मुलाकात हो रही है। अच्छा। आप तो किसी बैंक के सीईओ लगते हैं आप, सीरियसली इतने मतलब ये वो हैंडसम बैंक आदमी। है जिसमें पैसा नहीं है। अच्छा, जब ये गाना हमने आपकी आवाज में पहली बार सुना था, ओह माय गॉड, पूरा हिंदुस्तान दीवाना हो गया था आपकी आवाज का। हर लड़का एक्चुअली अपनी गर्लफ्रेंड के लिए यही गा रहा था कि मैं शायर तो नहीं। और उसके बाद हम तुम एक कमरे में बंद हो, ये गाने को लोगों ने इतना फॉलो किया। 73 में ये गाना आया तो 2 साल लोग इतना कमरे में बंद रहे कि 75 में भारत सरकार को ये स्लोगन लाना पड़ा कि हम दो हमारे दो, कमरा थोड़ा खुला भी रहने दो। वाह। मुझे लगता है कि ये पैंडेमिक में ये गाना इंट्रोड्यूस होता तो बेटर होता। एक्चुअली वैसे शैलेंद्र सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि जब आपका डेब्यू हुआ बॉबी फिल्म से जी। और ऋषि कपूर साहब और शैलेंद्र सर एक साथ ही लॉन्च हुए जी। इंडस्ट्री में, तो जब राज कपूर साहब ने आपको बुलाया, उन्होंने कहा कि ये गाना आपने गाना है और देखना ये गाना गाने के बाद एक दिन आप कपिल शर्मा शो में जाएंगे, ऐसा? मैं मजाक कर रहा हूँ सर, हमारा सौभाग्य है आज आपको मिलने का मौका मिल रहा है। वैसे मजाक मजाक में सच बात बोल देता है। पर वैसे सर एक बात पूछनी थी, आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है, कभी कोई लड़की आपसे फरमाइश करती थी कि ये गाना गा दो, हम तुम एक कमरे में बंद हो, हाँ। तो आपकी वाइफ भी सामने रहती थी, तो आप फिर गा पाते थे कि बीवी गुर्दे पे कोहनी मारती थी? बीवी तो बहुत बाद में आई। आप तो बहुत यंग थे एक्चुअली, है ना, जब आपने गाना गाया बॉबी में? थे मतलब आई थिंक आपका लाइसेंस ही बना था शायद, 18-19 साल के होंगे। मैं वो 19, चिंटू भी अच्छा। 19 साल का था। वाह दोनों एक ही, हम दोनों में 1 महीने का फर्क था। वो एग्जैक्टली 1 महीना मुझसे बड़ा था वो। वाह, अच्छा, क्या बात है, दोनों मिला के 36 के भी नहीं थे टोटल, हैं? और देखो आपने क्या धमाल मचाया। वाह। शैलेंद्र सर आइए, यहाँ विराजमान हो जाइए। Thank you, जोरदार तालियां शैलेंद्र साहब के लिए। अब बुलाते हैं उनको जिनका भजन सुनते ही मन को एकदम सुकून मिलता है, शांत हो जाता है चित्त। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम पद्मश्री भजन सम्राट अनूप जलोटा जी। ओ अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। बड़े दिनों बाद मुलाकात हो रही है। अच्छा लग रहा है आपको, मिलते मजा आ जाता है। शुक्रिया सर। क्या बात। पिछली बार जब हम मिले थे उसके बाद लॉकडाउन भी लग गया, फिर वो भी निकल गया। अच्छा, लॉकडाउन में बड़े सारे सिंगर्स ने अपने सिंगल निकाले, अनूप जी सिंगल कभी नहीं निकालते। आप सिंगल में बिलीव नहीं करते, सीधा डबल में? मैं डबल पे बिलीव करता हूँ। ओह, पर अनूप सर जब भी मिलते हैं एक्स्ट्रा हैंडसम हो चुके होते हैं, चमक रहे हैं एकदम। शैलेंद्र साहब हमें तो कभी ये बताते नहीं, आपके तो मित्र हैं, इनसे पूछा आपने कभी? राज बता दीजिए आपका इसके मामला पीछे की इंस्पिरेशन क्या है? ये है गोपियां गोपियां साथ में लाते हैं। ओह, तो आज दोस्तों जैसे मैंने पहले कहा कि महफिल जमने वाली है, सो एक और फनकार, एंटरटेनर, सिंगर, हरफन मौला, उनको मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर सुदेश भोसले साहब। देखिए, बैठिए। एंट्री वंस मोर, अभी तो महफिल शुरू हुई है मोहतरमा। आज बहुत रंग जमने वाला है, जोरदार तालियां। वाह वाह, बहुत बहुत स्वागत है सुदेश सर आपका। अच्छा सुदेश जी इकलौते ऐसे कलाकार हैं बॉलीवुड में किसी की कमी महसूस नहीं होने देते। आपको पता है अर्चना जी, बच्चन साहब इनकी वजह से पंक्चुअल हुए हैं। हाँ, वो टाइम पे जाते हैं, क्योंकि अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचे ये इनकी डबिंग करके चले जाएंगे। आज भी यहाँ पे हमने 7 सिंगर्स इनवाइट किए थे, 4 के नाम तो इन्होंने कटवा दिए, ये तो मैं ही गा लूंगा कहते। ओह, पर मजा आता सर जब भी आपसे मुलाकात होती है। शैलेंद्र सर पहली बार हमारे शो पे आए हैं। वाह। तो सर मैं अभी झूठ नहीं बोलता, पर आपके आने से पहले अर्चना जी कह रही थी कि शैलेंद्र जी को तुम बोलना, मैं बोलूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, वो मेरे लिए गाना गाएं, ऐसा ये बोल रही थी कि होगा तुमसे प्यारा कौन, मेरे लिए गवाना। बोलो आप, मुंह पे बोलो अभी आप। अच्छा ऐसा? हाँ तो हो जाए। नेकी और अब अर्चना ने बोला है ख्याल तो है, कुछ कुछ कैसे नहीं गाऊंगा मैं, तो एक मुखड़ा सुना देता हूँ जी। अरे होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है हे
अर्चना अरे हे आची हो प्यार अरे होगा तुमसे प्यारा कौन हमको तो तुमसे है हे कंचन अरे हे आची ओ प्यार वैसे बता दूं अर्चना का पेट नेम आर्ची है वैसे पता होगा ना हाँ, आपका एक और भी नाम है कुंदन सिंह। शैलेंद्र थैंक यू सो मच। You're ये most मेरा welcome, वन ऑफ माय most. फेवरेट सॉन्ग्स है और फिर आज जो नाम चेंज करके मेरा नाम हाँ। तो मेरे लिए तो मतलब ये ऑल टाइम फेवरेट बन गया। वो पेमेंट तो उसके बाद ही मिलेगी ना आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। अच्छा, एक चीज याद आ गई मुझे। जी, एक मेरा प्रोग्राम चल रहा था, ऐसे ही लोग बड़े प्यार से सुन रहे थे और फर्स्ट रो में अर्चना जी बैठी हुई थी, एक गोदी में बच्चा लिए अच्छा जी। और वो बच्चा रोता ही जा रहा था, रोता ही जा रहा था, रोता ही जा रहा था। तो मैंने कहा अर्चना जी इस बच्चे को चुप करा दीजिए। तो वो बोली ये भी यही कह रहा है। शैलेंद्र सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप इंडस्ट्री में आपने पहला गाना गाया, उस समय रफी साहब, किशोर साहब, मतलब बड़े बड़े धुरंधर थे, और राज कपूर साहब द ग्रेट शोमैन, उनके बेटे का लॉन्च हो रहा है। जी तो होता ना कि यार मेरे बेटे का लॉन्च है तो बेस्ट सिंगर जो है इंडस्ट्री में मैं उन्हीं से गवाऊंगा, और आपको तभी दुनिया को पता नहीं था कि शैलेंद्र सिंह कौन है। तो कैसे सर ये बॉबी के साथ कैसे जुड़ना हुआ? देखो मैं तो गया था पूना फिल्म इंस्टीट्यूट एक्टिंग सीखने। अच्छा जी। मैंने कोई प्लेबैक सिंगर बनने का कभी सोचा नहीं था, अच्छा गाना सीखता था मैं। अच्छा जी। तो जब मैं सेकेंड ईयर में आया तो उनके एक स्क्रिप्ट राइटर थे मिस्टर वीपी साठे, अच्छा जो राज साहब के लिए स्क्रिप्ट लिखते थे। तो उनको पता था कि मैं गाना गाता, ही वॉज माई फादर्स फ्रेंड। ओके। तो उन्होंने बोला कि भाई शैलेंद्र को बुला लो बॉम्बे, मैं उसको राज क्या ले जाऊंगा। अच्छा जी। तो मैं बॉम्बे आया, वो मुझे वहाँ ले गए। मैं उन दिनों गज़लें गाता था। अच्छा जी। तो बोले बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मैंने बोला सर मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। अरे वाह जी, मेरे यार की याद आ गई, सॉन्ग राइटर शैलेंद्र हाँ, जी। उनके मित्र थे शैलेंद्र। फिर वो शूटिंग फ्लोर पे उन्होंने बोला कि आप एक गाना गाओ यहाँ पर। शूटिंग में बड़े बड़े माइक होते थे, वो हाँ हम तो big- शूटिंग में बड़े मोटे मोटे। जी जी जी। तो वहाँ मैंने एक गाना गाया और तो दूर कोने में एक लड़का खड़ा था गोरा सा। तो मैंने ख़त्म किया तो उसने बोला हाय आई एम ऋषि कपूर। अच्छा। मैं बोला हाय आई एम शैलेंद्र सिंह। राज साहब वांटेड अ फ्रेश वॉइस, अच्छा जी। तो मुझे ये फिल्म मिली बिकॉज ऑफ मिस्टर राज कपूर। वाह। और उसके बाद rest in history। वाह वाह वाह, क्या गाने थे, एक एक गाने। क्या बात है सर। अच्छा, जब ऋषि कपूर साहब इतने बड़े स्टार बन गए, उनको तो लड़कियां चिट्ठियां मिट्ठियां बढ़िया लिखती थी, तो आपने कहा नहीं कि थोड़ी चिट्ठियां इधर फॉरवर्ड करो, मेरा भी हिस्सा है? गाने तो मैंने गाए हैं। उल्टा हुआ था, उसने मुझसे कहा था कि मुझे मेरे पास भी भेज दे कुछ। तो मैंने भेजी। नहीं, मैं शैलू जी के बारे में कहूँगा, मेरे बड़े भैया हैं ये। और क्या हुआ है कि एज अ सिंगर आप जानते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सी फिल्मों में एज ए हीरो काम किया है। अच्छा। रेखा जी के ऑपोजिट भी इन्होंने काम किया। What- which और film was अगर that? उस वक्त की आप फिल्में देखेंगे तो आप बोलेंगे हाँ ये ही है वो जो सबसे बहुत अच्छी चली है फिल्में इनकी। थैंक यू सुरेश। अच्छा, महिलाओं में लोकप्रिय अनूप सर भी बहुत हैं। वो हमें पता है। अच्छा, सिर्फ महिलाओं में क्यों? शुक्रिया। ये महिलाओं की तरफ से चढ़ावा है इनका। अच्छा, एक बार एक लड़की मुझसे गाना सीखने आई। अच्छा जी। तो मैंने कहा पहले सीखा है? कहती हाँ मैंने सीखा है। तो मैंने कहा थोड़ा सा सुनाओ क्या सीखा। तो उसने सानी धानी सारे सानी जा था गगरे धानी सा गगरे धानी सा गगरे धानी जा। तो मैंने कहा तुमने तो क्लासिकल अच्छा सीखा हुआ। अच्छा। फिर वो शुरू हो गई सा सा नी नी दा दा नी सा रे रे दा नी दा गगरे धानी सा गगरे धानी सा धानी सा रे गगरे धानी सा। मैंने कहा अच्छा गा रही हो। फिर अचानक मुझे ध्यान गया कि माँ और पा तो गा ही नहीं रही है। तो मैंने कहा माँ और पा क्यों नहीं गा रही हो? कहती वो मैं नहीं गाती हूँ, उससे मेरी लिपस्टिक खराब हो जाती है। क्या बात है।
शायद इसीलिए मैं पॉपुलर हूं उनके बीच। वैसे अनूप सर इतने हैंडसम है, मैं हमेशा ग्लो करता है चेहरा इनका। भक्ति संगीत गाते हैं फिर भी महिलाओं में इतनी लोकप्रियता है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, कौन से भजन के बाद आपको लगा था कि अब शायद लव लेटर आने कम हो जाए? मैं आपको सुना दूं। भजन गाते गाते एहसास तो हो गया होगा कि इतना भक्ति रस है। जी सर। रूप तेरा आय हाय, मजा आ गया। थैंक यू। वाह वाह। I think a तेरा आदमी है। special आराम से, आराम से। applause for Dada. क्या बात है। Superb. पर अनूप सर एक बात बताइए, ये जो आज भक्ति रस के साथ साथ आपकी आंखों में श्रृंगार रस नजर आ रहा है, ये कोई ऑडियंस में तो नहीं कोई बैठा हुआ जिनके लिए गा रहे हैं? मैंने बोला था ना, मैंने बोला था। अच्छा सुदेश सर, आपका जुम्मा चुम्मा गाना हम फिल्म का इतना बड़ा हिट हो गया सर, फिर ये चुम्मे का डिस्ट्रीब्यूशन कैंप कहाँ, आई मीन लाइव शो कहाँ कहाँ किया आपने? पूरी वर्ल्ड टूर किए होंगे उस समय तो आपने। सर मैं मेरे हर लाइव शो में बोलता हूँ, गाया मैंने लिया उन्होंने। चुम्मा नहीं, मतलब मैं कह रहा हूँ, लेकिन आज उस गाने को 31 साल हुए हैं वाह क्या बात है। और आज भी वर्ल्ड में कहीं भी मैं एंट्री करता हूँ तो पहली आवाज अरे ओ जुम्मा। तो लक्ष्मी की जी, प्यारे भाई और बख्शी साहब, अमित जी, चीनी प्रकाश जी को मैं जितना थैंक यू कहूँगा उतना कम है। और मुझे किसी एक्टर की आवाज में गवाने का जो आइडिया, वो पता है, आप यकीन भी नहीं करोगे, आप सोच नहीं सकते हो, शशि कपूर साहब का। अच्छा। मैं अजूबा फिल्म के लिए गाने गया था, लक्ष्मी जी ने मुझे बुलाया, तो वो बोलते भी ऐसे थे, सुरेश कुछ ना कुछ तेरा करूंगा। और ये क्योंकि पान और उनका डब्बा हाथ में रहता था ना, तो ऐसे ग्लास भी रहता था कभी कभी। बोला सर ये किसके लिए गा रहा हूँ मैं? तो बोले आप अमिताभ बच्चन के लिए गा रहे हैं, फिल्म का नाम है अजूबा, और ये जो सामने बैठे ना इनका नाम है शशि कपूर। मतलब सर जानता हूँ मैं। तो बोले शशि जी, ये जो लड़का है ये अमित जी की साउंड बहुत अच्छी बनाता। अच्छा साउंड। तो शशि बोले लक्ष्मी जी परसों वाला गाना अमित जी से नहीं, इन्हीं से कराएंगे। और इस रिकॉर्डिंग में रणधीर कपूर साहब, शशि जी और ऋषि कपूर भी बैठे थे। अच्छा जी। रिकॉर्डिंग हुआ, फोटोग्राफ वगैरह हो गए, और रणधीर कपूर कॉल मैन लेट्स गो। ऋषि तो ऋषि कपूर बोलते यार रुको यार, अमित जी को तो आने दो। व्हाट अमिताभ बच्चन, ही हैज सॉन्ग द सॉन्ग। तो उसके बाद लक्ष्मी जी को ये आइडिया आया, यार ये तो गाने में भी साउंड करता अमिताभ बच्चन जैसा। तो उन्होंने बोला सुरेश आजा, कुछ लिखा है, वो कैसे बोलेंगे? अरे ओ जुम्मा, अरे ओ जुम्मा, मेरी जाने मन, मेरी जाने मन, तो आजा 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 भी तू कल आजा। फिर उसके बाद बोले अब मैंने मुखड़ा लिखा है, वो कैसे गाएंगे? जुम्मा चुम्मा दे दे, जुम्मा चुम्मा दे दे, ये चाहिए। और फिर गाना जब बना अंतरे, बख्शी साहब ने लिखे, और जब गाना खिचड़ी पक गई तब अमित जी को बुलाया, आपके लिए कुछ बनाया सुनिए। तो ऐसे मैंने 1 to 1 बिना माइक्रोफोन के लक्ष्मी जी के म्यूजिक रूम पे उनको सुनाया। तो जैसे सुना ओके रिकॉर्ड कर लो। वाह। और उसमें लाइन है एक, चुम्मा दे 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 चुम्मा दे 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 चुम्मा दे 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 चुम्मा दे। तो बैठे बैठे अमित जी बोले मैं साउथ अफ्रीका में एक डिस्को में था, नॉर्मल गायन चल रहा था, ऑडियंस भी थी। अचानक किसी ने हे दा दा रा रा, हे दा रा रा दे रे दे दा दा रा रा रा, तो मैंने बोला चुम्मा दे दे, तो ये ऐड, तो ये अमित जी का कॉन्टेक्ट। अच्छा वाह, बच्चन साहब बड़े सुरीले हैं। तो बस उस गाने के बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। फिर अमित जी उस वक्त बोले थे अब मैंने गाऊंगा, यही गाएगा। वाह। फिर उन्होंने कुछ गाने गाए, मैंने बोला कोई बात नहीं। पर एक्चुअली बच्चन साहब को कितनी जनरेशंस जो हैं पसंद करती हैं आज तक। भगवान उनको हमेशा तंदुरुस्त रखे, खुश रखे। और मेरी बेटी 2 साल की है अभी, तो वो ना एक गाना सुनती रहती है बच्चन साहब का, रॉक एंड रोल सोनी है। तो मैं कौन बने करोड़पति में गया,
तो वो उनको देख के बोलती डॉक्टर नोल अंकल। मैं सोचूं हम उनके फैन, हमारे पिताजी उनके फैन, हमारे दादाजी, और मतलब वी लव यू बच्चन साहब, थैंक यू। मोहतरमा कुछ कह रही है, एक बार सुना दो ना। कहती जुम्मा चुम्मा सुना दो। सर वैसे एक बार जुम्मा चुम्मा अगर बंगाली में बोलेंगे तो कैसे होएगा? अच्छा, एक ये जुम्मा चुम्मा जब रिलीज हुआ था 90 में, तो मैंने 19 लैंग्वेजेस में गाया था। तो उसमें सबसे कठिन थी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस। तो वहाँ से राइटर्स आए वो प्रोनाउंसिएशन के लिए, तो मैं उसमें पोगा पोगा रे समथिंग समथिंग, पोगा पोगा नो सर, रॉन्ग सर। बोलो भाई पोगा, बोले सर आई एम सिंगिंग व्हाट यू आर सिंगिंग। no. नो सर। फिर मैंने ना एक बोला ना, यहाँ ब्रेन में एक मेरा बत्ती जली। ये बात कौन है बे? बत्ती। इसको बाहर निकालो। हाँ, तो ये बत्ती जली। मैंने क्या किया, पोगा पोगा दे, यस सर देयर यू आर। तुम, मैंने कहा सर दिस इज नॉट अमिताभ बच्चन, दिस इज बाला सुब्रमण्यम। अच्छा, बाला सुब्रमण्यम साहब की भी आवाज निकालते हैं आप? कोशिश करता हूँ। बालू जी ने पंचम दा के गाने भी गाए, रफ़ी साहब के गाने थे, और मुझे किशोर दा के गानों के लिए बताया। तो हम लोग दोनों ने मिलके ना कंपटीशन सॉन्ग गाया, चांद मेरा दिल तुम क्या जानो। अब हमको तो आदत पड़ गई रफ़ी साहब की ना, चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से है दूर क्या बात। चांदनी कहाँ। अब ये गाना उस शो में बालूजी ने गाया। अच्छा। अब मेरे सर्किट में वो फिट गया ये। अब बालूजी गा रहे, चांद मेरा दिल क्या बात है? चांदनी है तुम, चांद से है दूर, क्या बात है? चांदनी कहाँ। तवज्जो दीजिएगा। अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, लौट के आना है यही तुमको। अब देखिए, जा रहे हो दूर, जाओ मेरी जान, जाओ मेरी जान। तो थैंक यू सो मच। एक स्टैंडिंग ओवेशन बनता है सुरेश सर को। वाह 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 वाह, थैंक यू। क्या बात है सर, मतलब ट्रू एंटरटेनर है सर आप, मजा आ जाता है। लव यू सुरेश सर। और क्या वैरायटी है, क्या वेरिएशंस है, मतलब किसी की आवाज भी। वाह, मैं सच बताऊं, आपके शो में अगर ये आए तो यही होने चाहिए। ओनली सुदेश। सर एक विनती है सोनी साहब के, मैं भैंसा भी बन जाऊंगा, मैं सपना भी बन जाऊंगा, मैं पार्लर भी चलाऊंगा, मैं तेल भी लेके आऊंगा, लेकिन मुझे रख लो यार, मुझे रख लो यार। क्या बात है। अनूप सर, हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया। हम लोग सेलिब्रिटी की फोटो जो होती है सोशल मीडिया पे, उसके नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स आते हैं। हमारी जनता बड़ी फनी हो गई है हमारा शो देख देख के, तो वो कमेंट्स हम लोग सेलेब्स के सामने पढ़ते हैं। बड़े मजेदार कमेंट्स होते हैं, प्लीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये सुदेश सर ने फोटो डाली, लेटेस्ट फ्रॉम हुनर हाट गोवा। हुनर हाट। ओके, वाओ, दिखाइए जरा कमेंट्स। गोवा शो की फोटो है और कमेंट्स हैं, सुदेश जी हर फरमाइश के साथ कैश लेते हुए। फोटो से पता नहीं चल रहा ये आपको गाने से रोक रहे हैं या फरमाइश कर रहे हैं। मैं तो ये सोच रहा हूं सुदेश जी के कोट का वो एक बटन कितनी तकलीफ में होगा। सुदेश जी फैन की जगह ऑर्गेनाइजर को ढूंढ रहे हैं, वो भाग गया तो मेरा क्या होगा। और दिखाइए। अनूप सर ने फोटो डाली है, फ्यू ब्यूटीफुल पिक्चर्स व्हाइल सेलिब्रेटिंग सुरेश वाडेकर's बर्थडे लास्ट इवनिंग। हरी सर हैं, आप हो, और दोनों और कौन है पिक्चर में अनूप सर? समीर दाते, संजय, वो जो संजय महाले। संजय महाले। कमेंट्स दिखाइए जरा। अनूप जी खाना खा रहे हैं,
लगता है इस फोटो के बाद जल्दी निकलेंगे। बाकी तीनों ने फोटोग्राफर को देख के प्लेट रख दी, केवल अनूप जी फंस गए। लगता है अनूप जी को डर है कोई गाने को ना बोल दे, इसलिए खाना शुरू कर दिया। अनूप जी बी लाइक, मैं तो कहता हूं तुम लोग भी खा लो, यहां पीने का इंतजाम नहीं। ओह, दिखाइए। और मीटिंग अमिताभ जी टुडे एट जनक वाज नथिंग शॉर्ट ऑफ प्लेजर। वाओ, बड़ी खूबसूरत पिक्चर है सर। कमेंट्स पढ़ते हैं नीचे, दिखाइए। सुदेश जी पूछ रहे हैं आपकी जैसी आवाज तो निकाल लेता हूं, आपके जितना पेमेंट कब मिलेगा? वेरी गुड। सुदेश जी बी लाइक, सर अभिषेक से बात करा दो, मैं उसकी आवाज भी निकाल लूंगा। और दिखाइए। रेन्स कांट स्टॉप अस फ्रॉम सिंगिंग इन द ओपन। वाह सर, ये कहाँ की फोटो अनूप सर? जब हम लोग खजाना प्रोग्राम करते हैं ना गजल का, अच्छा जी, तो उसके प्रमोशन में हम लोग गए थे। तो वाह, बड़ी तब थोड़ा beautiful पानी picture है। बरस रहा था, लेकिन हम लोग लगे हुए थे मीडिया के साथ। लवली पिक्चर। दिखाइए। तलत ना? हाँ, तलत, पंकज, मैं, Who's the gentleman in the maroon वो shirt? अपने फ्लूट प्लेयर चौरसिया, अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा हाँ। राकेश। ऐसा लग रहा है जैसे दुल्हन की सहेलियां उसे मंडप में ला रही हैं। नहीं भाई, अनूप जी हमेशा दूल्हा ही बनते हैं। बात तो सही है। बारिश रुक गई है, जिसकी लुंगी है उसको दे दो, उसकी झांगों पे बर्फ जम गई हो। और दिखाइए। अनूप जी अलाप जल्दी खत्म करो, तलत जी के हाथ दुख रहे हैं। बाकी दो को काम पे लगा दिया, पंकज जी क्यों खाली हैं? उन्होंने इतने भारी बालों वाला मुंह उठा रखा है, ये क्या कम है? और दिखाइए। Oh, humble to receive the civic reception honor at the hands of Greg Fisher, mayor of Louisville. Louisville. तो ऐसा क्यों फिर लिखा है? मेरे को बताओ, आज आगे तभी बढ़ेंगे। लुइस जब लिखा है तो सर क्यों नहीं बोल रहे? जैसे नाइफ में क साइलेंट होता है, के साइलेंट होता है, वो तो के पहले आता है, ये तो बीच में घुसा हुआ है। बट कई बार लुइस प्रोनाउंस होता है एस के साथ और कई बार नहीं। वो कई क्यों नहीं होता है, कब होता है, ये मुझे पता नहीं है। Mayor of Louisville, USA, sharing grateful hashtag honored hashtag mayor hashtag Louisville hashtag USA. चलिए नीचे पढ़ते हैं। ओह नो, ये अवार्ड तो आज शाम तक ही खत्म हो जाएगा। अच्छा, बॉटल है। वाह यार, ये बड़े अच्छे अंग्रेज, ऐसे अवार्ड होने चाहिए। सुदेश जी भी लाइक, हम 4 सिंगर हैं, एक अवार्ड से क्या होगा? ओह, सुदेश जी भी लाइक, अब तो आना जाना लगा रहेगा। आगे दिखाइए। और ये कैसा अवार्ड है? हमारे यहाँ तो शॉल देते हैं। रिप्लाई, भाई ये शॉल से ज्यादा गर्मी देती है। बहुत अच्छे। और दिखाइए आगे। Wrapped up the shoot of my upcoming film. सर, क्या बात है? वो मेरी स्टूडेंट है with a rap song. Now get ready to dance with me. Releasing soon. वाह सर, रैप भी किया आपने। दिखाइए कमेंट्स। एक्शन आपने बादशाह वाला पकड़ा है, गहने बप्पीदा के हैं और फील पूरा मिक्का वाला ले रहे हैं। अनूप जी बता रहे हैं बगल में तो एक है, वैसे मेरी 4 है। स्टूडेंट लिखा। अगर ये पता होता भजन का फल इतना मीठा मिलेगा तो तलत अजीज और पंकज उदास भी भजन गा रहे हैं। ओह, अगर लड़की के जूते आप पहन लेते तो आपकी फुल पैंट हो जाती। ये बहुत अच्छा है, बहुत सही है। और ओए, खत्म हो गया। वेरी गुड सर जी। कुछ अफवाहें हैं, हम तो बिलीव नहीं करते, हम सामने से पूछते हैं। अनूप सर, एक आपके बारे में ये अफवाह है कि लोग आपको भजन सम्राट के नाम से जानते हैं। तो अफवाह ये है कि जब आप किसी पार्टी में जाते हो तो आपको देखते ही बार टेंडर जो ड्रिंक सर्व कर रहा होता है वो फटाफट हटा के नारियल पानी बनाना शुरू कर देता है। क्योंकि वो क्या करता है कि वो नारियल लेके आता है, उसमें विस्की डाल के देता है मुझे।
अर्चना जी तो मेरे को एक बार कह रही थी, कहती तुम्हें पता नहीं है, अब तो 2000 के बाद ये चेंज हुआ है, शायद बोल रही थी कि पहले कहते 90s में अनूप जी जहां भी जाते थे अगरबत्तियां अपने आप जल जाती थी। आप भी अपनी बोतल रख लो ऊपर, क्या है? हाँ आप भी निकाल के रख लो बा। अच्छा हो गया फिनिश? खत्म हो गया। सुदेश जी आपके बारे में ये अफवाह है, हम सब जानते हैं सुदेश जी पेंटिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं, अच्छा, आई डिडंट नो दैट। है ना? गाना तो गाते हैं, मिमिक्री भी कर लेते हैं, लोगों की आवाज निकाल लेते हैं, पेंटिंग भी Complete करते हैं। artist, हाँ। कोई तो मुझे ये बोल रहा था लैपटॉप भी ठीक कर लेते हैं। हैं? खामोश। हाँ बोल रहा। तो अफवाह ये है कि कॉलेज के दिनों में लड़कों की पेंटिंग आप 5 मिनट में बना देते थे और लड़कियों की 4-4 दिन लगाते थे। डिटेलिंग ज्यादा होती है। अफवाह ये है कि आपके घर मेहमान आने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि आप उनकी भी आवाज ना पकड़ लो। कुछ लोग डरते हैं, मेहमान तो नहीं डरते। मैं बता रहा हूँ कि कई बार ना कुछ लोग बड़ी बड़ी मतलब अपने बच्चों को फेंकते हैं ना हफ्ते की, बच्चन साहब हमारे पहचान वाले हैं, हम रोज मिलते हैं, तो बच्चे बोलते बात कराओ, तब ऐसे टाइम पे मैं काम आता हूँ। ओह, यू कॉल? और कुछ बच्चे बड़े हुए अभी तक उसी बेचारे अच्छा, सपने में है। इल्यूजन में है। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार ऐसे हुआ, मतलब मेरा ही गाना गवाना था अमित जी को, रिकॉर्डिंग थी मेरी आवाज में अमित जी की फिल्म के लिए, और गोरेगांव में जो सहारा स्टूडियो है उसमें करने अमित जी को बस उतने ही 2 घंटे थे। तो किसी ने प्रोडक्शन में से कहा कि सर वो कल वाला जो स्टूडियो है वो सपना मुखर्जी के पास है बुकिंग उसकी, अगर आप फोन करेंगे तो सपना जी दे देंगी वरना मुश्किल है। तो हम जी, सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। सुदेश मजाक मत करो। ये जोक नहीं है, फैक्ट है। सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। सुदेश मैं फोन रख दूंगी। सपना जी मैं अमिताभ बच्चन। सर सचमुच आप हैं? नहीं मैं सुदेश भोसले बोल रहा हूँ। इसके बाद दूसरे दिन हम पहुंच गए रिकॉर्डिंग में, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मॉनिटर रूम में अमित जी बैठे, मुझे कर रहे जरा ये करो वो करो, इतने में देख रहा हूँ कि अमित जी किसी को देखकर ऐसे, तो सपना जी उधर माफी मांगने आई थी। सर सर सर, और वो गा रहे हाँ सुदेश, अच्छा तो हम सुदेश भोसले, हर 2 मिनट में उसको तंग कर रहे थे। That is अमित जी स्टाइल। हाँ, और फिर ऐसा हुआ कि मिठुन दा बहुत चैरिटी वगैरह करते हैं बंगाल में, तो उन्होंने उनको ये ख्याल आया कि हम लोग काफी शोज करते साथ में, तो सपना मुखर्जी, मोहम्मद अजीज और मैं हमको ले जाना चाहते थे बच्चों की स्कूल में एक चैरिटी शो के लिए। तो उन्होंने, अभी उनका फोन करना कब होगा, रात के 2 बजे, तो उन्होंने मोहम्मद अजीज को फोन किया, फोन मिले, हेलो, तो बोले हेलो मुन्ना दा, हमें मिठुन दा। सुदेश भाई क्यों मजाक कर रहे हैं? अरे क्या सुदेश भोसले, अरे मैं मिठुन दा बोलती हूँ। सुदेश भाई 2:30 बजे नींद नहीं आ रही क्या? अरे क्या यार क्या? वो कन्विंस हो गए कैसे से, कट टू सपना जी को फोन किया, स्वप्ना हम मिठुन दा। सुदेश टाइम तो देखो। अरे क्या सब लोग सुदेश सुदेश कर रहा है? सुदेश 2:30 बज गए हैं, ये वक्त है फोन करने का। और फिर तीसरे दिन हम मिल गए एयरपोर्ट पर, सारे हंस रहे हैं कि मैं यार, मैं कोई यकीन नहीं कर रहा हूँ कि मैं मिठुन बोल रहा हूँ करके। तो ऐसे किस्से होते रहते हैं। पर आपको कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी सासू माँ आई हुई हो और आप बच्चन साहब की आवाज निकाल, आई देवी जी आई। अच्छा मैं आपको बता दूं सासू माँ के बारे में, बीच में ये कुछ स्पॉन्डिलाइटिस का मतलब तकलीफ हुई थी, तो डॉक्टर ने कहा फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा, तो वो बेचारी मुझे वो कुछ मशीन से कर रही है, इतने में उसका ये मेरी हड्डी दब गई, तो मैंने कहा हाँ, तो भैया सेम अमिताभ बच्चन। उसने वहीं पे पैकअप करके मुझे, ये मैंने नहीं किया था, अपने आप निकल गया। पर सुदेश सर आप इतनी आवाजें निकालते हैं, ये आपने कैसे डिसाइड किया कि मैं अपने लिए ये वाली रखूंगा? आई मीन अपनी वाली रखी नहीं। क्या बात है यार, क्या फनकार है सर आप, लव यू सर। सर आपके पड़ोस में कुछ लड़के एलएलबी की पढ़ाई करते थे, तो अफवाह ये है कि एलएलबी पूरी होते ही पहला केस उन्होंने आप पे किया, क्योंकि आपके रियाज के चक्कर में उनकी एलएलबी 8 साल लेट हुई। एक्चुअली ये फैक्ट है। क्या हुआ, उस वक्त हमारे पिताजी की बिल्डिंग थी, लेकिन वो जो कॉमन टॉयलेट्स होते हैं ना, 4
खोलियां इधर, खोली बोलते, 4 खोलियां इधर, 4 कमरे इधर, बीच में कॉमन टॉयलेट। राइट। अब मेरा ऐसा, अंदर घुसूं तो 1.5-2 घंटे बाहर नहीं निकलूं, क्योंकि किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश जी, अमिताभ बच्चन सब रियाज करके बाहर निकलता था। और बिल्कुल पीछे ना एक लीडर थे, बेचारे LLB की परीक्षा दे रहे थे, साउथ इंडियन थे, मतलब एक्चुअली वो हैं, मैं आज यहाँ बैठा हूँ। क्यों? मैं बता रहा हूँ आपको, तो उन्होंने, उनका नाम भी बताता हूँ, मिस्टर पिल्ले साहब, कॉर्पोरेटर थे हमारे गोरेगांव के। उनका पढ़ाई का टाइम और मेरे टॉयलेट का टाइम एक ही। और शर्म नहीं होती थी ना कम उम्र में, तो अपनी वाइफ को बोलते, ये क्या रे, ये भोसले का लड़का दिन भर चिल्लाता रहता है, इसको कुछ काम वाम पे लगा। वो जो उनकी पत्नी थी, उनकी जो बहन है, उनके बेटे मास्टर राजू, मास्टर बिट्टू, जो बचपन में जंजीर अमिताभ बने हैं, और राजू और बिट्टू। मेरी शुरुआत कैसे हुई कि ये जो उस वक्त ये जो मास्टर्स का बड़ा मतलब क्रेज था, मास्टर मयूर, फिर बेबी राखी, मिनी तबस्सुम, ये लोग क्या करते थे ना, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जाके ना शोज करते थे। कौन से शोज? रिकॉर्ड डांस फेमस था उस वक्त। अच्छा। कोई गाना लगा था, वो सेम कॉस्ट्यूम में बच्चे क्यों डांस करते थे पब्लिक, और उनके कपड़े बदलने का जो टाइम होता था ना, मैं वो बीच में जाके मिमिक्री करता था। तो वहां से मुझे मेलोडी मेकर्स वालों ने देखा, और मैं ऑर्केस्ट्रा में आया। ऑर्केस्ट्रा में मुझे किशोरदा मिले, उसी शो में मुझे आशा जी ने देखा, और बस उसी तरह। तो मैं एक्चुअली, आपने ये सवाल पूछा, ये वाह क्या बात है, क्या जर्नी है। बहुत सारे लड़के नहीं, एक ही आदमी था। ब्यूटीफुल जर्नी। थैंक यू सर। शैलेंद्र सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि एक बहुत ही मशहूर गीतकार शैलेंद्र साहब, उनका भी नाम शैलेंद्र था। अफवाह ये कि कई बार लोग गलती से आपको गाना लिखने के लिए फोन कर देते थे, और आप लिख विख के पैसे भी ले लेते थे। काश मैं ऐसा करता, ये अफवाह ही है। सर, एक आपके बारे में और अफवाह है कि RD बर्मन साहब जब आपको कोई गाना डमी रिकॉर्ड करके भेजते थे, तो आप अपनी फैमिली के सामने नहीं सुनते थे, छुप छुप के सुनते थे। उसका क्या रीजन था? बोल दो। वो हुआ यूं कि अभी जो मैंने अर्चना के लिए गाना गाया था, हे कांची, तो उस गाने की रिकॉर्डिंग होने वाली थी। अच्छा तो वर्ड्स लिखे नहीं थे, तो धुन बन गई थी। अब धुन बनती है तो वो लोग क्या करते हैं, डमी वर्ड्स डाल देते हैं जी। बाद में वो सॉन्ग राइटर आके लिख देंगे जो भी है। तो उन्होंने बोला, चलो मैं तो कैसेट भेज रहा हूँ, तो रिहर्सल कर लेना, वर्ड बाद में देता हूँ। ठीक है। अब मैं हॉल में बैठा, वो गाना सुन, होगा तुम सो गा रहे, मेरा कौन को तुमसे हे कांचे। अंतरा जब शुरू हुआ, जो लंबी चौड़ी जितनी दुनिया भर की गालियां थी वो थी उसमें। अरे बाप रे, मैं भागा अंदर, मेरी फैमिली बैठी थी, मैं बेडरूम में जाके मैंने सुना, फिर मैंने उनको फोन किया, मोबाइल से होते नहीं थे, पंचन भाई ये क्या भेजा आपने गाली, और तेरे को मालूम नहीं, मैं तो ऐसे ही डमी वर्ड बोलता। अरे मैंने मरवा दिया मेरे फैमिली, अब दोबारा नहीं सुनना फैमिली के आगे। क्या बात है यार, जीनियस थे मैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सुदेश जी, अनूप जी और शैलेंद्र सर के लिए। आज ये शाम बड़ी यादगारी रहेगी सर। थैंक यू फॉर कॉलिंग सर। लव यू सर, लव यू सर। और एक बार हमारे म्यूजिशियंस म्यूजिशियंस के लिए तालियां, जोरदार तालियां। और राज सर के लिए